तो यहाँ तक भी क्या देखें कि 165 से ये कई बार में कटेगा? 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। मतलब 3 नंबर ऐसा है जो 5 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? पढ़ के बताओ एक बार, तब ये समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जब तक 660 के नीचे कितनी प्राकृतिक संख्या? हाँ, 5 और 11 से। 5 और 11 से किससे बोला है? 5 और 11 से। 5 और 11 से विभाजित है। 11 से। 5 और 11 से। इसको उतारो जरा, इसको मिटाएंगे। लेकिन 3 से नहीं है। उतारो तो। इस पे इतना जोर काहे दे रहे हैं हम? चूँकि ये दिमाग खराब करने वाला बात है। हो गया? छाप लिया? फिर से बताते हैं इसको, ठीक ना? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? इसको फिर से बताते हैं, तब समझ में आएगा। मिटा दें? अब आते हैं मेन 28 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक? इस पे आते हैं मेन 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 बोलते हैं, कई नंबर है? 22? 23 है। 23 नंबर पे आते हैं। क्या बोल रहा है? 660 के नीचे। 660 के नीचे मतलब 660 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 660 से कम होना चाहिए। एक कम नहीं, कम होना चाहिए। एक को कम है तो वो क्या है? कम है। तो कितना हो जाएगा? 659। कितना हो जाएगा? 659। 60 तक हम नहीं जा सकते। कहाँ तक जा सकते हैं? 59 तक। तो इसमें क्या बोला है? 5 और 11 दोनों से क्या है? विभाजित है। 5 और 11 से विभाजित है। ऐसा कितना नंबर है? तो क्या बोले? 5 और 11 दोनों से निकालने के लिए क्या करेंगे हम? LCM, HCF नहीं, LCM। LCM निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। अब हमको कितना नंबर विभाजित है इसमें ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? 659 में भाग देंगे। 659 में भाग देंगे। कितना से? 55 से। कितना से? 55 से। 55 एकम 55। और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा? 109। कितना बच जाएगा? 109। यदि ये 160 रहता तो क्या हो जाता? कट जाता 2 बार में। लेकिन अब यहाँ कितना बार में कटेगा? 1 बार में। कितना बार में? 1 बार में। कितना बार में? 1 बार में। अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि 11 नंबर ऐसा 11 ठो प्राकृतिक संख्या है जो 5 और 11 से विभाजित है। 5 और 11 से विभाजित है। अब क्या बोला है? लेकिन 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम? 5 और 11 का एलसीएम पहले निकाल चुके हैं। अब डायरेक्टली क्या करेंगे हम? 55 और किसका एलसीएम निकालेंगे? 3 का। पहले विभाजित नहीं है पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि विभाजित है। विभाजित नहीं है पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी संख्यांक ये पता करना है कि ये इससे विभाजित नहीं है। इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले ये पता करना पड़ेगा कि कितना संख्या में विभाजित है। उसके बाद पता करना पड़ेगा कितना संख्या विभाजित है। हाँ, 3 से विभाजित नहीं है मतलब ऐसा संख्या होगा 3 से विभाजित वही ना होगा जो 55 से विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा, जो 55 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो ऐसा नंबर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का क्या चाहिए? LCM। LCM लेंगे तो कितना आया था? 165। अब 659 में क्या करेंगे हम लोग?
659 में फिर वही करेंगे, 65 से 165 भाग से भाग देंगे। तो इसका कितना आया था, 3 बार में कट गया था। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, 55 से डिवाइड करने पे 11 ठो नंबर क्या हो रहा था, 11 ठो प्राकृतिक संख्या 55 से, मतलब 5 और 11 से विभाजित हो रहा था, 5 और 11 से विभाजित हो रहा था। और इसी बीच में ये 3 ठो क्या निकल गया, जो 3 से विभाजित हो रहा है। इस देखो यहाँ 3 एलसीएम लिए हैं ना, इसी बीच में निकल गया कि 3 ठो क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो जो 3 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ हमको क्या बोल रहा है कि 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 11 ठो में 3 ठो क्या कर देंगे, माइनस, 11 ठो में 3 ठो क्या कर देंगे, माइनस। तो ऐसा 8 गो संख्या है जो कि 5 और 11 से विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। आया बात समझ में? थोड़ा एक बार रिवीजन करना ही क्वेश्चन पे, देखा कितना मेहनत लगा।